हेलो फ्रेंड्स, तो आज की प्रॉब्लम है यार जंप की। ओके, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स। ओके, यू आर इनिशियली पोजिशनड एट द एरेज फर्स्ट इंडेक्स एंड ईच एलिमेंट इन द एरे रिप्रेजेंट योर मैक्सिमम जंप लेंथ एट दैट पोजिशन। ठीक है, रिटर्न ट्रू इफ यू कैन रीच द लास्ट इंडेक्स और फॉल्स अदरवाइज। यार देखो, यहाँ पे हमें बोला गया है कि आप समझ लो कि आप यहाँ पे खड़े हो अभी 0 इंडेक्स में, और हर एक इंडेक्स में आपको ना बताया गया है कि आप कितनी दूर छलांग लगा सकते हो। ठीक है? तो अगर मैं 0 इंडेक्स से मैं जंप लगा सकूँ 2 की, तो 2 की मतलब 0, 1, 2 मैं 2 इंडेक्स में पहुँच सकता हूँ। अगर मैं इंडेक्स 1 से 1 की बात करूँ, तो मैं इंडेक्स 1 से कितने की जंप मार सकता हूँ? इस वाले इंडेक्स में 3 की जंप लगा सकता हूँ। तो मैंने बोला 0, 1, 2, 3। ठीक है? अच्छा, यहाँ 1 की बात कर रहा हूँ तो एक जंप लगा के मैं यहाँ पे नेक्स्ट में पहुँच जाऊँगा। अगर इस वाले 1 की बात कर रहा हूँ तो नेक्स्ट में पहुँच जाऊँगा। 4 की बात कर रहा हूँ तो आउट ऑफ, मतलब 4 तो मतलब लास्ट ही है, ठीक है? तो 4 पे तो कोई कुछ भी वैल्यू कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ऑलरेडी लास्ट इंडेक्स में अगर पहुँच ही गए हो तो। ठीक है जी? तो अगर किसी तरीके से आप पहले इंडेक्स से लास्ट तक पहुँच गए, तो आप बोलोगे ट्रू कि हाँ भाई मैं पहुँच सकता हूँ। ठीक है? अच्छा, दूसरा केस ले लेते हैं, 32104। 32104 में क्या होगा? 0 इंडेक्स में 3 की जंप लगा के कहाँ पे पहुँच जाऊँगा? 1, 2, 3, 0 पे पहुँच गया। अच्छा, क्या 0 से मैं आगे जा सकता हूँ? नहीं जा सकता यार, क्योंकि 0 से तो 0 की जंप लगा के मैं यहीं पर रहूँगा। ठीक है? तो मैंने बोला ओके, 3 तो मैक्सिमम जंप है ना, 3 के बदले अगर मैं 2 की जंप लगाना चाहूँ तो? ऐसा नहीं है ना कि फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि 3 है तो 3 ही की जंप लगानी, नहीं। मैक्सिमम 3 की जंप लगा सकता हूँ, बट मिनिमम मैं कितनी लगा सकता हूँ? अगर मेरे पास आई इंडेक्स में, मतलब किसी भी इंडेक्स में कोई वैल्यू जैसे मान लो 3 है, तो मैं जंप जो लगा सकता हूँ 1, 2, 3। ठीक है? मतलब मैं 1 की जंप लगा लूँ, 2 की लगा लूँ, 3 की लगा लूँ। कंडीशन क्या है कि आपको लास्ट में पहुँचना है बस। तो अगर मैं 3 की लगाता हूँ तो 3 की जंप लगा के तो मैं कभी नहीं पहुँच सकता लास्ट में, इतना तो क्लियर है। अच्छा, मैंने 2 की जंप लगाऊँ तो 2 की जंप लगा के मैं पहुँच जाऊँगा इस 1 में। अच्छा, अब 1 से यार, 1 से तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, एक ही की जंप लगा के, तो एक ही की जंप लगा के तो मैं वहाँ पे 0 में पहुँच गया। तो मतलब 2 की और 3 की जंप लगा के तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। अच्छा, अगर मैं 1 की जंप लगाऊँ यहाँ से, अगर मैं यहाँ से 1 की जंप लगाऊँ तो मैं पहुँच जाऊँगा 2 में। अच्छा, 2 से फिर मैं 2 की जंप लगाऊँ तो मैं 0 में पहुँच जाऊँगा। 2 से मैं 1-1 की जंप भी लगाऊँ तो भी मैं 0 में पहुँचूँगा। इसका मतलब क्या है कि मैं कभी भी लास्ट तक कभी पहुँच ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे आके फँस जा रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ रिटर्न फ़ॉल्स। ठीक है? तो फ्रेंड्स चलिए इसे करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, यहाँ पे हम ना ग्रीडी अप्रोच यूज़ करेंगे। ग्रीडी अप्रोच बोलता है कि जो बेस्ट ऑप्शन है अभी, वो चूज़ कर लो। ठीक है? ग्रीडी तो ये कहता है। अच्छा, कैसे करेंगे? देखो, हमने क्या बोला, हर एक स्टेप में जाओ। मैंने बोला हर एक स्टेप में जाओ और मैक्सिमम दूरी कैलकुलेट कर लो कि कितना जा सकते हो। क्या बोला फ्रेंड्स मैंने? हर एक स्टेप में जाओ और मैक्सिमम दूरी कितनी तय कर सकते हो वो कैलकुलेट कर लो। तो हर एक स्टेप पे जाके मैं कितनी मैक्सिमम जंप लगा सकता हूँ वो मैं कैलकुलेट करूँगा। ठीक है जी? अच्छा, 2 में हूँ जैसे, तो 2 से मैं मैक्स जंप लगा दी मैंने 2 की, तो मैं कैलकुलेट कर लूँगा मैक्स। ठीक है? फिर मैं जैसे यहाँ पे आया नेक्स्ट इंडेक्स में, मैंने इसका देखा, तो अगर इसकी जंप मैक्सिमम जंप से प्रीवियस वाले से ज़्यादा है तो मैं उसे अपडेट कर दूँगा। ओके? तो इस तरीके से मेरा एक मैक्सिमम जंप या मैक्सिमम रीच, मैक्सिमम मैं कहाँ पे पहुँच सकता हूँ, मतलब मुझे बोलना चाहिए मैक्सिमम रीच। ठीक है? तो मैक्सिमम रीच कहाँ पे पहुँच रहा हूँ वो मैं अपडेट करता रहूँगा। अच्छा, साथ में मैंने बोला एक कंडीशन लगाओ कि अगर किसी इंडेक्स में ऐसी कोई कंडीशन, अगर अगर मेरा इंडेक्स की वैल्यू मैक्सिमम रीच से ज़्यादा हो गई, अगर फ्रेंड्स मेरा इंडेक्स की वैल्यू मैक्सिमम रीच से ज़्यादा हो गई, इसका मतलब क्या है कि आप कभी भी लास्ट तक नहीं पहुँच सकते, तो आप बोलोगे फॉल्स। ठीक है? अच्छा, चलो ऐसा ना करके देखते हैं। मैंने बोला एक मैक्स रीच नाम का वेरिएबल बना दो, जो कि इनिशियली 0 है, कि अभी तक आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, मतलब मैक्स रीच कितना कैलकुलेट किया आपने? बोला इनिशियली तो मैं 0 में हूँ। मैंने बोला कि फ्रेंड्स एक काम करो ना, हर एक हर एक इंडेक्स में चेक करो, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ बाई प्लस प्लस। ठीक है? और यहाँ पे बोलो
अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला मैक्स रीच इक्वल टू, मैंने बोला मैथ डॉट मैक्स। देखो फ्रेंड्स, मैं हर एक इंडेक्स में ना उसे कैलकुलेट कर रहा हूँ कि यार कि कितना वो मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है? तो कैसे कैलकुलेट करूँगा? देखो मैंने बोला आई इंडेक्स में हूँ मैं, अगर इस 2 वाले इंडेक्स में हूँ, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँ कि मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ? मैंने बोला इसका इंडेक्स प्लस इसकी वैल्यू। तो इसका इंडेक्स है 0 प्लस इसकी वैल्यू है कितनी? 2। तो मैं पहुँच गया 2 इंडेक्स में। तो अगर मैं 0 इंडेक्स में हूँ, तो 0 इंडेक्स में जो मेरी जंप है या मैक्सिमम रीच है वो कितना होगा? 2 होगा, ठीक है? तो इस तरीके से मेरा मैक्स रीच कैलकुलेट होने वाला है। चलिए ठीक है। एक कंडीशन मैं ये लगा दूँगा कि मैंने बोला अगर मेरा आई किसी भी पॉइंट पे मैक्स रीच से ज़्यादा पहुँच जाता है, तो मैं सिंपल से बोल रहा हूँ रिटर्न कर दो फॉल्स, मतलब आप कभी भी लास्ट तक नहीं पहुँच पाओगे। और अगर ये सक्सेसफुली लूप कंप्लीट हो गया, तो मैं यहाँ पे रिटर्न बोल दूँगा ट्रू। बस। अब मैं इसको आपको ड्राई रन करके बताने वाला हूँ। एक बार पहले इसे सबमिट करके देख लेते हैं, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो फ्रेंड्स, ये सबमिट तो हो गया है, ठीक है? अब इसे ना दोनों केस के लिए देख लेते हैं। पहले सक्सेस वाले केस के लिए देख लेते हैं। तो मैंने बोला 2, 3, 1, 4, ठीक है जी? मैंने बोला मैक्सिमम रीच कितना है? मैक्सिमम रीच है अब 0, अभी तक आप 0 इंडेक्स में कहीं नहीं पहुँचे। लूप चला, आपने बोला आई 0 ग्रेटर देन 0 नहीं है, 0 ग्रेटर देन 0 तो नहीं होता है, तो यहाँ पे नहीं जाएगा, नीचे आएगा। और मैक्स रीच कितना कर देगा? वो बोलेगा 0 कॉमा आई प्लस नम्स ऑफ आई, तो 0 कॉमा आई प्लस नम्स ऑफ आई कितने? तो 0 प्लस 2 तो 2। तो बोलेगा 0 कॉमा 2 दोनों में से बड़ा कौन है? 2 है। तो मैंने मैक्स रीच 2 बोल दिया। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि अगर इंडेक्स 0 है, तो मैं मैक्सिमम जो पहुँच सकता हूँ वो दूसरे इंडेक्स तक पहुँच सकता हूँ। 0 इंडेक्स से मैं मैक्सिमम दूसरे इंडेक्स तक पहुँच सकता हूँ। ठीक है जी? ओके। अब बात आई आई इंडेक्स की। आई इंडेक्स से मैं कितना पहुँच सकता हूँ? मतलब आई सॉरी 1 इंडेक्स से, तो 1 इंडेक्स से 3, तो 3 से मैं पहुँचूँगा 3 + 1 4, ठीक है जी? मैं 4 पहुँच सकता हूँ, तो क्या मुझे मैक्स रीच की वैल्यू अपडेट करनी चाहिए? देखो मैक्स रीच की वैल्यू है 2 और मैंने बोला मैं इस वाले से 4 में पहुँच सकता हूँ। तो मैंने बोला एक काम करो जिसमें मैक्सिमम वो डाल दो 4। तो मैंने बोला मैक्स रीच में 4 में पहुँच सकता हूँ, ठीक है जी? अच्छा, आई की वैल्यू हो गई 2, अगर आई की वैल्यू 2 है, 2 मतलब 2 इंडेक्स है, तो मैक्सिमम रीच देखो यहाँ से मैं कितना पहुँच सकता हूँ? 2 + 1 3, मैं यहाँ से पहुँच सकता हूँ केवल 3 पे, ठीक है? और प्रीवियसली मैंने कितना कैलकुलेट किया था? 4 कैलकुलेट किया था, तो मैंने बोला यार देखो, मैं ऑलरेडी आगे आगे बढ़ चुका हूँ, तो मैंने बोला मैं 4 ही रहने दूँगा फिर, क्योंकि मैक्सिमम मैं 4 पे तो पहुँच ही गया हूँ ना, और इस वाले इंडेक्स में केवल 3 में पहुँच रहा हूँ, तो मैंने बोला जो मैक्सिमम वो उठा लो, तो मैक्सिमम मैंने बोला 4 ही रहेगा ये। अच्छा, आई की वैल्यू 3 है अगर, तो 3 कितना है? 3 हो गया 1, 3 इंडेक्स में 1 है, 0, 1, 2, 3, तो यहाँ से मैं कितना पहुँच सकता हूँ? यहाँ से मैंने बोला 4 पे पहुँच सकता हूँ, तो मैक्स रीच ऑलरेडी 4 पे है, तो यहाँ से भी मैं 4 ही पे पहुँचूँगा, तो मैंने बोला 4 ही रहेगी फिर वैल्यू। और फिर बारी है आई इक्वल टू 4 की, तो जैसे आई 4 की आई, तो यहाँ पे हो गया मैक्स रीच, मैंने बोला यहाँ से मैं कितना पहुँच सकता हूँ यार? देखो 4 + 4 8, मैंने बोला 8 पहुँच सकता हूँ। अच्छा, 8 तो कुछ है ही नहीं ना, तो सिंपल सी बात है कि जब भी आपका मैक्स रीच यार देखो आउट ऑफ बाउंड हो गया, ठीक है? इसका मतलब देखो मैं पहुँच ही गया हूँ, मैं कंप्लीट है, मतलब यार ट्रू है, लास्ट तक अगर मैं पहुँच गया, तो यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ, एक कंडीशन लगा सकता हूँ, अगर मैक्स रीच मेरा ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाए नम्स डॉट लेंथ के -1 के, मतलब आप लास्ट इंडेक्स तक पहुँच चुके हो, तो सीधा सा आप बोल दो रिटर्न ट्रू कर दो। आपको आगे करने की कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? आगे आपको कैलकुलेट करने की, आइटरेट करने की नीड ही नहीं पड़ेगी फिर फ्रेंड्स, ठीक है? तो हमने एक छोटा-सा ये भी ऐड कर दिया है, इसको भी आप चला के सबमिट करोगे तो सही चलेगा। अच्छा, अब हम फ़ॉल्स का केस केस देख लेते हैं, फ़ॉल्स वाले केस में क्या होने वाला है। यार देखो, मैंने बोला मैं आई 0 पे था, ओके, मैक्स रीच 0 से मैं कितना पहुँच सकता हूँ? मैंने बोला 0 से मैं 3 इंडेक्स में पहुँच सकता हूँ, 1, 2, 3, ठीक है जी? बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है। अगर मेरी आई की वैल्यू 1 है, अच्छा साथ में मैं ये भी देख रहा हूँ, क्या मेरा मैक्स रीच नम्स डॉट लेंथ -1 है? नहीं है जी, मैक्स रीच तो मेरा 3 है, और कंडीशन क्या है? नम्स डॉट लेंथ कितना है? 3, 4, 5 वाले 4 नहीं, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं है, तो ये नीचे देगा। ओके, 1 इंडेक्स से देखते हैं मैक्स रीच।
1 इंडेक्स है, मैं मैक्सिमम कितना जंप मार सकता हूँ? मैंने 2 पे तो मैं हूँ ही, मतलब 2 तो यहाँ पे वैल्यू है, इंडेक्स 1 है तो 2 + 1 3। मैंने बोला 1 इंडेक्स से मैं 3 पे जा सकता हूँ। प्रीवियसली मैंने कितना कैलकुलेट किया था? 3 किया था, फिर 3, 3 दोनों बराबर है तो मैक्स रीच 3 रहेगा। आई की वैल्यू 2 हो गई। मैक्स रीच कितना जा सकता हूँ? देखो यार, आई की वैल्यू हो गई 2, तो दूसरे इंडेक्स में वैल्यू कितनी 1 है, तो 2 + 1 3, अगेन वो 3 पे चले गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, साथ में मैं ये भी चेक कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये कंडीशन भी चेक कर रहा हूँ, कि आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू पहले 0 थी, फिर 1 थी, फिर 2 थी। ठीक है? तो 2 ग्रेटर देन 3 नहीं है, 0 ग्रेटर देन 3 नहीं है, 1 ग्रेटर देन 3 नहीं है। ठीक है जी? अब आई की वैल्यू होगी 3, मैक्स रीच 3 मतलब 0, 1, 2, 3, 3 मतलब 0। ठीक है? तो 0 इंडेक्स से मैं कितना दूर जा सकता हूँ? बोला यार 0 से तो मैं इसी इंडेक्स में रहूँगा, तो 3 पे ही रहूँगा मैं। ठीक है जी? ओके। अब आ गया 4। अब देखो यार 4 आ गया ना जैसे ही, अब ध्यान देना आप तो मैक्सिमम अभी तक 3 ही पे पहुँचे थे। आप तो मैक्सिमम 3 में पहुँचे थे और इंडेक्स आपका हो गया अब कितना i4। अब खुद ही आपको समझ आ गया होगा कि क्यों ये कंडीशन लगाई यार, ठीक है? अब जैसे i की वैल्यू 4 हुई, तो मैक्स रीच तो छोड़ो आप, सिंपल पहली कंडीशन होगी कि 4 ग्रेटर देन 3 है। बोला यार 4 तो ग्रेटर देन मैक्स रीच हो गया। मतलब आपका इंडेक्स आगे बढ़ गया बट आप वहाँ तक उस इंडेक्स तक पहुँचे ही नहीं अभी तक। इसका मतलब आप कभी भी नहीं पहुँच सकते फिर। ठीक है, मैं यहाँ पे पहुँच गया, बट मैक्सिमम मैं बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैं मैक्सिमम यहीं पर स्टक हो चुका हूँ यार, ठीक है? इसलिए मैं हर एक पॉसिबल वो देख रहा था, हर एक से मैं जंप देख रहा था, मैं कितनी दूरी जा सकता हूँ यार, ठीक है फ्रेंड्स? इस अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों मैं हर एक पोज़ीशन में कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्यों मैं हर एक इंडेक्स में कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मैक्सिमम रीच कितना है, और मैक्सिमम रीच को मैं अपडेट भी कर रहा हूँ टाइम-टाइम पे, कि अगर भाई मैं 3 से ज़्यादा जा रहा हूँ या 2 से ज़्यादा जा रहा हूँ तो अपडेट कर दो। और जैसे ही मेरा इंडेक्स ज़्यादा हो गया, मतलब मैं कभी भी लास्ट तक नहीं पहुँच सकता फ्रेंड्स, तो रिटर्न फ़ॉल्स हो जाएगा और इसे वापस मैं अगर रन भी करा लूँ तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, मतलब सबमिट तो हो ही रहा है वो, अभी भी सबमिट होगा। तो बात आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय-बाय।